अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नए रिसर्च मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे कि उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। उससे रिलेटेड तमाम बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। और मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपने आपके की टर्म्स जो थे इस टॉपिक में, की टर्म्स, और उसके बाद आपने लिखना है कि व्हाट डू यू मीन ऑफ दीज टर्म्स, इन टर्म्स को जब आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया तो वो आपने किस मीनिंग में उसको यूज़ किया, किस तरह से आपने इस्तेमाल किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च टॉपिक लेते हैं, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस थ्रू सोशल एक्टिविटी। तो सोशल एक्टिविटी तो बहुत सारी हैं, सोशल ग्रुप, सोशल एक्टिविटीज़ जो आप अपने 8610 के बुक में भी पढ़ चुके हैं। उस सोशल डेवलपमेंट टॉप के जो चैप्टर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आप फर्ज करें उस एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी लेते हैं, तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि आपने कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी ली और आपने उसको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में जब यूज़ किया तो उसको किस तरह से। जैसे सोशल सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपने कौन से वाली एक्टिविटीज़ ली है वो आपने इसमें डिस्कस करना है। इसके अलावा तीन और मेजर बातें आपने इसमें लिखनी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक जो है आपने डिफाइन करना है कि जो एक्टिविटी आपने ली थी उसका क्या मीनिंग है। और ये तमाम डेफिनेशंस आपने लिटरेचर में से लेनी है। और लिटरेचर से लेने का मतलब ये है कि विद रेफरेंसेस आपने इनको डिफाइन करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं वो आपने कैसे लेने हैं। इसमें मेजर जो आपके वेरिएबल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन से वेरिएबल्स आपके इस रिसर्च में होंगे। एक होता है बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक रूल याद रखें कि व्हाट टू डेवलप, जो आप डेवलप कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, वो जो है जो चीज़ आप डेवलप, इंक्रीज, एनहांस, रिड्यूस कर रहे हैं वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और जिसके थ्रू, जिस एक्टिविटी, जिस मेथड, जिस टेक्निक के थ्रू आप ये डेवलपमेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो अफेक्ट हो रहा है, यानी कि जिस पर्सनालिटी के सब थीम में चेंज आ रही है, चेंज आ रही है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो चीज़ असर ला रही है, असरअंदाज हो रही है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो याद रखिएगा कि आपके टॉपिक की जो सब थीम्स हैं, यूजुअली इस सेमेस्टर में जो सब थीम्स हैं वो आपने इसके अंदर लिखनी है। और जो आपकी सब थीम्स हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपकी एक्टिविटीज होंगी। आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है विद रेफरेंस, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है विद रेफरेंस, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की हेडिंग दे के लिखना है कि क्या चीज़ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल थी। इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, एनहांसिंग कॉन्फिडेंस, रिड्यूसिंग शाइनेस, जो भी आपका सब थीम है वो आपने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की हेडिंग में लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेडिंग में आपने लिखना है जो भी आपने मेथड यूज किया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर एक एग्जांपल दी हुई है, रिड्यूसिंग शाइनेस थ्रू कोलैबोरेटिव मेथड। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग शाइनेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोलैबोरेटिव मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और कोलैबोरेटिव मेथड को आप अलग से डिफाइन करेंगे, वो आपके जो कोलैबोरेटिव मेथड मेथड में तो बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। तो आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है स्पेसिफिक, वो टेक्निक को भी आप इसी क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस। इसके अलावा कोई टर्म अगर आप अपने क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप विद रेफरेंस जो है उसको एलेबोरेट करेंगे।
रेफरेंस दें। और इसको आपने बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को टच करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। और विद रेफरेंस बच्चों आपने कोई डेफिनेशन नहीं ऐड करनी। बस इसमें इतना ही काम करना है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है। अल्लाह हाफिज।